महिलाएं। जब चुनावों की बात आती है तो सबसे पहले यही शब्द सामने आता है, यही वर्ग सामने आता है, यही वर्ग जहन में आता है हर राजनीतिक पार्टी की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तक जो महिलाएं अपने घर वालों के कहने के अनुसार वोट डालती थीं, अब अपने सोचे अनुसार वोट डालती हैं। इसलिए महिलाओं को लुभाने की कोशिश भी होती है। लेकिन एक तरफ महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश, दूसरी तरफ महिला उम्मीदवारों और नेताओं का अपमान। पेश है इसी मुद्दे पर श्वेत पत्र। मेरे देश की ये बहनें, यही तो है मोदी का परिवार। कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। गलत है, वो भी एक औरत है जिसने बोला है ना, अब उसमें क्या फर्क। और इस बयान के लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगना चाहिए और जो उनकी प्रवक्ता है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। वो बेसिकली डिमोटिवेशन का एक प्लानिंग होता है कि हम महिलाओं को ऊपर नहीं देख सकते हैं। तो महिलाओं पर किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ये जो स्टेटमेंट आई है, ये कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता को दर्शाती है कि महिलाओं के ऊपर कटाक्ष नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको खड़ा होने का हक है, वोट देना पर अधिकार है। महिला सम्मान चुनावी मुद्दों में होता है, महिला सम्मान चुनावी एजेंडों में होता है। महिला सम्मान को राजनीतिक पार्टियां अपने कल्चर से जोड़ती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई क्या है, ये चुनावी माहौल में चल रही टिप्पणियां बयान कर रही हैं। कंगना रनौत के लिए दिए गए कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को हम कड़ी निंदा करते हैं और महिलाओं के प्रति ये सोच अगर कांग्रेस की है तो देश की महिलाएं भी इसका जवाब देंगी, देश के लोग भी जवाब देंगे। सुप्रिया जी ने ऑलरेडी उस पर सफाई दे दी, उसके बाद वो बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन सुप्रिया जी की सफाई के बाद भी कहीं ना कहीं अगर महिला आयोग कोई नोटिस जारी करता है तो स्पष्ट रूप से संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की विंग के रूम पे काम कर रहा है। महिलाएं का अगर टिप्पणियां करें, गलत टिप्पणियां करें, ये बिल्कुल ही अशोभनीय, अतार्किक और असंवैधानिक है। सबका महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। महिला जो भी हो उसका सम्मान होना चाहिए और ये अपने अपने मुद्दे पे अपना जिम्मेदारी निभाएं। अभद्र टिप्पणियों का मामला तूल पकड़ता है तो माफी, सफाई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक वैसा ही कोई दूसरा मुद्दा नहीं आ जाता। आज ये दीदीर हाथ धरे এসেছেন, দিদির পায়ে ঠুকছে এখন, তার বাড়ির লোক তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। বাংলার লোক কখন ধাক্কা মারবে উনি বুঝতেই পারবেন না। বুঝি তারা বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলে আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরায় আমি ত্রিপুরার মেয়ে, আমার বাপ তো ঠিক করে যাত্রার মেয়ে আমার ঠিক। राजनीतिक दल कोई हो, राजनीति कुछ भी हो, राज्य कोई हो, महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणियों में सब दागदार हैं। कहीं सत्ता शक्ति के अहंकार में सम्मान को कुचला गया और महीनों बीत जाने के बावजूद न्याय की आस अब भी बाकी है। यहाँ पे अंकिता भंडारी के मुद्दे पे भी सब बोलते हैं, लगता है कि इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, इंसाफ तो मिलना चाहिए। अंकिता खाली एक लड़की नहीं थी कि गरीब परिवार के कुछ करना चाहती थी, उसको कुचलने का, तो इनको फांसी की सजा होना चाहिए, इस तरह का मांग भी है। मैम अब आंदोलन ही एक रास्ता है, क्योंकि आंदोलन उस टाइम पे भी हुआ था, उस टाइम पे भी हमारी बात को नहीं सुना गया, इस टाइम पे भी आंदोलन हुआ, इस टाइम पे भी हमारी बात को नहीं सुना गया। कहीं सत्तारूढ़ दल का रसूखदार नेता बरसों तक नारी अस्मिता की धज्जियां उड़ाता रहा, उसकी हैवानियत खुलकर सामने आने पर भी महिला सम्मान के खाते में सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ही आती है। आप लोग चाहती हैं कि दीदी यहाँ पर आए? हाँ,
वो यहाँ पर आकर देखें कि हम लोग किस परिस्थिति में हैं। उनका दायित्व है, यहाँ सब जानते हैं। थाने जाने से कोई फायदा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं। थाना मदद नहीं, थाना ने पुलिस कोई मदद नहीं किया। कहीं जनसभाओं में, रैलियों में, कार्यक्रमों के बीच बयानों में नारी अस्मिता पर की गई टिप्पणियां शालीनता की हदें लांघती रहती हैं और बयानों के खिलाफ भी चलते रहते हैं तो सिर्फ राजनीतिक बयान। – 2024 के लोकसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर घोषणाएं कर रहा है। फ्री स्कीम्स, कैश स्कीम्स, गिफ्ट्स और अधिकारों की लड़ाई के वादे। कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। महतारी वंदन योजना के तहत हम महिलाओं को कुछ मुआवजा देंगे, नहीं दिया। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय है। 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1,000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1,000 रुपए जाएंगे। जिस तरह से इन चुनावों में एक बार फिर से महिला सम्मान के पुर्जे उड़ा देने वाली बयानबाजी शुरू हो चुकी है तो कई सवाल सामने हैं। अभद्र टिप्पणियों का सिलसिला रुकता क्यों नहीं है? अपमानजनक टिप्पणियों या कृत्य पर सजा क्या मिलती है? चुनाव आयोग या महिला आयोग की क्या जिम्मेदारी है? असभ्य बयान या व्यवहार पर क्या करती हैं राजनीतिक पार्टियां? राजनीति में महिलाओं की बेहद कम भागीदारी हमेशा से ही व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। उस पर अभद्र टिप्पणियां राजनीतिक शुचिता को भी कटघरे में खड़ी करती हैं। सवाल यही उठता है कि क्यों ऐसी बयानबाजियां रुकती नहीं। इस पूरे मामले में कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है? देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से कंगना रनौत पर अभद्र बयान आता है। सुप्रिया श्रीनेत इस बयान से ही इनकार कर देती है, इस सोच से इनकार कर देती है। भारतीय जनता पार्टी के दिलीप घोष ममता बनर्जी पर अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, लेकिन होता क्या है? दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। इसके आगे क्या? एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया। इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। इतनी सम्मानित जगह पर होने के बावजूद, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद, ये जो मानसिकता है, और अभी तक ना सिर्फ प्रियंका जी ने, ना सिर्फ सोनिया जी ने, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मांग की है कि उनको हटाया जाए, और ना ही उनको हटाया है। उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो कहते हैं कि मंडी की जो लड़कियां हैं उनके भाव क्या चल रहे हैं। आप देख लीजिए, जिन लोगों की सोच ये है, जो बेटियों के और बहनों के भाव लगाते हैं, वो लोग आपके कभी नहीं हो सकते, ये आप याद रखिएगा। कंगना हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी की प्रत्याशी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से हुई अपमानजनक टिप्पणी अब चुनावों में मुद्दा है। सुप्रिया जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि उनके अनजाने में ये चीज हुई है, किसी ने उनका अकाउंट मिसयूज किया है, उनको तो कोई जानकारी नहीं थी। वो अपनी हर चीज सबसे पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर डालती है, उसके बाद उनके बाकी सोशल मीडिया में आती है, और उनके ट्विटर अकाउंट में ये मैसेज कहीं से नहीं था। कोई फ्रॉड अकाउंट चला रहा था जहां से ये पकड़ा गया है, तो उनका कहीं इसमें कोई वो नहीं। आई थिंक जो बात उन्होंने कह दी है वो बड़ी स्पष्ट है और सारा मसला वही खत्म हो जाना चाहिए।
सुप्रिया श्रीनेत ने अकाउंट हैक हो जाने की दलील दी थी, माफी भी मांगी। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी भेजा। महिला आयोग ने भी कड़ी आलोचना करते हुए कार्रवाई की मांग की। ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया। से ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाए। कंगना पर किया गया कमेंट न सिर्फ देश की राजनीति के बीच डिबेट का मुद्दा बन चुका है, बल्कि जनता के बीच भी चर्चाओं में है। कंगना पर टिप्पणी से बीजेपी आग बबूला है, महिला संगठनों में रोष है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता की टिप्पणी ने भी पहले से गर्म चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। আর যে দিদির হাত ধরে এসেছেন, দিদির পায়ে ঠুকছে এখন, তার বাড়ির লোক তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। বাংলার লোক কখন ধাক্কা মারবে উনি বুঝতেই পারবেন না। বুঝি তারা বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলে আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরা আমি ত্রিপুরার মেয়ে। আমার বাপ তো ঠিক করে ডাক্তার মেয়ে আমার। ममता बनर्जी पर की गई दिलीप घोष की टिप्पणी पर सबसे पहले बीजेपी ने ही अपने नेता को कारण बताओ नोटिस भेजा, बयान की निंदा की और उनके बयान को पार्टी की परंपराओं के खिलाफ और अशोभनीय बताया। पार्टी की कार्रवाई के अलावा चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा और टीएमसी ने एफआईआर दर्ज करवाई। কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করব, তারই পার্টির এক নেতা, তারই পরিবারের এক নেতা, সে কাঁথিতে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমার বিধায়ক দলের নেতার নামে, তার বাবার নামে এর চেয়েও খারাপ খারাপ শব্দ বেরোলো, গালাগালি দেবে। কেন আমার বিধায়ক দলের নেতার কি মান সম্মান নেই? তার বাপ তুলে কথা বলবে? তার বাবা বাংলার একজন বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদ, এখনো জীবিত আছেন, তার मान सम्मान नहीं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की तरफ से अशोभनीय बयानों की ये कड़ी न पहली है न आखिरी। एक ही नेता के खिलाफ कई मामले ऐसे सामने आते रहते हैं जब भाषा की मर्यादाएं टूटती हैं और महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी निम्न स्तर से भी नीचे चली गई। आप सिर्फ कांग्रेस पे आरोप लगाना चाहते हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पूरी इमेज खराब होती चली जा रही है। कल तक आप टेलीविजन पर डांस कर रहे थे, कल तक आप टेलीविजन पर नाटक कर रहे थे, अमित भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बन गई और बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक। मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूँ राजनीति के ऊपर। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। नारी निश्चित रूप से चुनावों में एक मुद्दा है, लिहाजा उनसे जुड़ा हर बयान एक बड़ा मुद्दा साबित हो रहा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं और जिन्होंने शिवाजी पार्क में इंडियन अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। राजनीतिक पार्टियों का काम है मुद्दे तलाशना, राजनीति करना, लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं पर की जाने वाली अभद्र टिप्पणियां थमती क्यों नहीं? चुनाव आयोग के नोटिस असभ्य बयानबाजी रोक क्यों नहीं पाती? नोटिस भेजने के अलावा कोई कड़ी कार्रवाई क्यों होती नहीं दिखती? क्या नेताओं की अभद्र बयानबाजी रोकने का कोई कानून नहीं है? अगर एफआईआर होती है किसी के खिलाफ तो एफआईआर जो है तो वो फिर पुलिस कांस्टेबल ही करेगा और वो स्टेट का मैटर हो जाता है और सालों साल लग जाते हैं उसमें। यहाँ पर तो क्या है कि अगर कोई कंप्लेंट हुई है, किसी पार्टी ने कंप्लेंट की है किसी के खिलाफ, तो वो इलेक्शन कमीशन में जाएगी और इलेक्शन कमीशन अपने स्टेट के सीओ
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और ऑब्जर्वर से रिपोर्ट मांग के उस पर उनको पनिश करते हैं। कुछ वर्षों से ऐसा देखने में आया है कि एक फॉर्म भी साइन कराया जाता है, जो प्रतिनिधि जाते हैं इलेक्शन मीटिंग से पहले, तो वहाँ पर कमीशन से साइन भी कराता है कि भाई हम आचार संहिता का पूरा पालन करेंगे और अगर हम कुछ करते हैं तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। एक तरफ संसद में कानून बनाकर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के नेताओं के जरिए महिलाओं की गरिमा भंग करने वाले बयानों में कमी नहीं। आयोगों के नोटिस नेताओं की सोच पर कोई असर डाल भी पाते हैं या नहीं।